आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेएम फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन लेना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों को करंट लेवल से चीपर वैल्यू पे मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए ले जाएंगे। वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को बाय करना है तो वो वेट कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप यहाँ पर कर सकते हो और आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डाउन साइड में मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर, लेकिन दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स ये एक दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर धुआंधार तेज़ी थी और बैक टू बैक यहाँ पर हायर हाइज लग रहे थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ लगा, सेकंड हायर हाइज, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ हायर हाइज और ये फिफ्थ हायर हाइज। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को दोस्तों फर्स्ट टाइम लोअर लोज में थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसके वजह से एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली मेंटेन थी, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम लोअर लोज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और अभी दोस्तों करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और डाउन साइड के लिए ये स्टॉक रेडी है। इसको बाई साइड के बिल्कुल भी नहीं रखना है। और दोस्तों अगर आप इलियट वेव के अकॉर्डिंग देखो तो ये यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक की अगर आप देखो तो लास्ट फिफ्थ वेव थी जो हमें कंफर्म करता है कि रैली अपसाइड में कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो ये थी 1 2, ये 3 थी, ये 4 और ये फिफ्थ। और फिफ्थ के अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक वेज मिला है और यहाँ से वो वेज ब्रेक डाउन हुआ और डाउन साइड में ए आया, अब बी आया और अभी सी आने की तैयारी में है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर देखो तो यहाँ पर थर्ड डिग्री नेगेटिव डाइवर्शन मिला है। और दोस्तों वो अगर आप देखो तो यहाँ से प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे वो कंटिन्यू अपसाइड पे हिट हुए, लेकिन दोस्तों वही पीक्स अगर आप RSI में देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और ये परफेक्ट शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी मिली है और वो बहुत ही गद्दावर नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। उसके बनने से अच्छे अच्छे लोगों की पेटलून ढीली हो जाती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें अच्छे लोग प्रॉफिट बुक करने भागते हैं दोस्तों जब ये पैटर्न देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस हुई है। और यहाँ पर इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो हेड एंड शोल्डर की पैटर्न वो तकरीबन यहाँ पर आती है, जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट है। अभी दोस्तों क्या इधर मीथ कैसा वर्क होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट है ये दोस्तों। यहाँ पर चीज़ ऐसी कुछ होगी कि ये स्टॉक यहाँ पर आएगा सपोर्ट के पास, और सपोर्ट के पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर एक मरी हुई रैली अपसाइड दे सकता है। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा कैंडल स्टिक पैटर्न का और फिर 1:2 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो। एक पॉसिबिलिटी ये रहेंगी। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ से जो अपसाइड रैली रहेंगी वो ये नेकलाइन को भी ब्रेक करके और भी अपसाइड जाएंगी और ये जो शोल्डर है उसके पास आसपास आ सकती है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर फेस करके फिर डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर सकती है। तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों या ये एरिया के आसपास या ये एरिया के आसपास जहाँ पर भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बने उसके बाद वो नेगेटिव स्ट्रक्चर डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुए, नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर, और वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुए, आपको इधर ऊपर मिले या यहाँ पर नेकलाइन के पास मिले,
तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा शॉर्ट करने का, और ज़बरदस्त डाउन साइड में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अर्न कर सकते हो। और अगर पैटर्न पे भी आप यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग करते हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस आना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये जो राइट शोल्डर का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। और फिर दोस्तों डाउन साइड में अच्छा खासा टारगेट आता है, और वो जो टारगेट है दोस्तों वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट दोस्तों तकरीबन इसके 1030 से लेकर 93 के आसपास आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखने जाओ दोस्तों, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर आप रखो यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स का, देखो शॉर्ट सेलिंग हर एक की बस की बात नहीं है, अगर कोई माहिर हो वही करना, यहाँ पर हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर्स लोगों का अगर आप देखो ना तो रिस्क कितना रहेगा, और रिवॉर्ड दोस्तों ये रिवॉर्ड है। और ये दोस्तों सी वेव तुम कैप्चर करने जा रहे हो, और सी वेव इक्विवेलेंट टू वेव 3 होती है अप साइड के इम्पल्स की। इम्पल्स कैसा भागती है वैसा सी वेव डाउन साइड में भागती है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त वो कैप्चर करने का अच्छा मौका है, लेकिन बीच में एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, और हो सकता है इसका RSI ओवरसोल्ड भी हो जावे सपोर्ट के पास पहुँचते पहुँचते। तो जो बाउंस आएगा वो बाउंस आने के बाद भी तुम वेट कर सकते हो, बाउंस आवे फिर वो बाउंस फिजल आउट हो जावे नेकलाइन के पास या उसके ऊपर थोड़ा आसपास, और फिर वहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बन के वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे, तो वो वहाँ पर भी आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो अगर यहाँ पर ना करना हो तो। और फिर डाउन साइड में आप उसको रगड़ सकते हो प्रॉफिट के लिए। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर अभी खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों थर्ड डिग्री वाला नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हो RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक ज़बरदस्त नेगेटिव चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर सिंसियरली स्टॉक को पोजीशन को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।